और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां पर सिंगर फाजिल पुरिया पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। गुरुग्राम के वजीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर में गोली लगने से 4 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। 14 जुलाई की रात फाजिल पुरिया पर फायरिंग हुई थी। इसके बाद भी ऐसी ही एक और घटना गुरुग्राम में हुई, जहां पर सेलिब्रिटी एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई और उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस भी दबाव में थी। लेकिन दोनों ही मामलों में गुरुग्राम पुलिस ने अब लोगों को पकड़ा है। एक मामले में फरीदाबाद पुलिस ने एल्विश यादव के मामले में एक शख्स को पकड़ा और इधर फाजिल पुरिया के मामले में एनकाउंटर के बाद 5 बदमाशों को पकड़ा है। 4 को गोली लगी है। अब इन 5 से राज उगलवाए जाएंगे कि फाजिल पुरिया पर हमला करने के लिए इन्हें कहा किसने था। फाजिल पुरिया के ऊपर 14 जुलाई की रात में फायरिंग हुई थी। उसके बाद से गुरुग्राम पुलिस दबाव में थी, लेकिन इसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ, पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ा। हालांकि इस मामले में वजीरपुर गांव के पास वजीरपुर इलाके में गुरुग्राम पुलिस ने 5 अपराधियों के साथ 5 लोगों का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 को गोली लगी, 1 को पकड़ा गया ऐसे, तो 5 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गुलशन, जरा पूरी घटनाक्रम को बताइए, कब हुआ यह एनकाउंटर, जो पकड़े गए हैं उनके बारे में कोई जानकारी विस्तार से दें। देखिए, आज कल देर रात को गुड़गांव के वजीरपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई थी और एक इनोवा गाड़ी जो बिना नंबर प्लेट से वजीरपुर की तरफ जा रही थी और अचानक उस समय गुड़गांव की क्राइम ब्रांच टीम और गुड़गांव की एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स टीम है वो वहां मौजूद थी। जैसे ही इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकी और इसमें जो 5 बदमाश बैठे हुए थे उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान जब पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई तो पुलिस की फायरिंग में 4 बदमाशों को पैर में जो है वो गोलियां लगी है, जबकि 1 बदमाश को पकड़ लिया गया है। अब जब जांच में सामने आया है कि ये 5 बदमाश जो सिंगर फाजिल पुरिया, राहुल फाजिल पुरिया की BMW गाड़ी में जो फायरिंग हुई थी वो इन्हीं बदमाशों ने की थी। और अब जो दूसरी घटना है वो रोहित शौकीन नाम के व्यक्ति का गुड़गांव के SPR रोड पर मर्डर हुआ था, जो कि फाइनेंसर था वो सिंगर राहुल फाजिल पुरिया का। वो वारदात इन्होंने ही अंजाम दिया था और अब राहुल फाजिल पुरिया को भी ये मौत के घाट उतारना चाहते थे। अब फिलहाल गुड़गांव पुलिस की गिरफ्त में है ये 5 आरोपी, जो कि 2 झज्जर के रहने वाले हैं और जबकि 2 हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, 3 सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। तो टोटल 5 बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है। इन पर अभी एक रोहित शौकीन मर्डर मामला और साथ में सिंगर राहुल फाजिल पुरिया पर जो BMW जो गाड़ी पर जो उन्होंने फायरिंग की थी, एक वो मामला, 2 मामले अभी तक सामने आए हैं। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आगे इन्होंने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि लगभग उस दौरान जब वजीरपुर इलाके में जब पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, उस दौरान लगभग 18 जो है वो राउंड फायर हुए थे। इसमें पुलिस की तरफ से भी राउंड फायर किए गए थे और जबकि इन बदमाशों की तरफ से भी किए गए थे। बताया जा रहा है कि ये जो बदमाश है ये एक गैंगवार से जुड़े हुए बदमाश हैं, जो कि विदेश में बैठे हुए हैं। 2 बदमाश उन बदमाशों से जो है ये जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच गुड़गांव पुलिस कर रही है। इसमें अभी जो नाम सामने आया है एक सुनील सरधानिया है, जो कि रोहतक का रहने वाला है। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि 2024 में वो फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था और सिंगर राहुल फाजिल पुरिया पर जब हमला हुआ था तो उसके बाद ये नाम चर्चा में आया था। और एक जो रोहित शौकीन का जो मर्डर हुआ था उसमें भी इसी सुनील सरधानिया ने ही जिम्मेदारी ली थी कि उसी ने इसका मर्डर कराया है।
फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे और किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन 5 बदमाशों से जानकारी मिलती है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, इसमें एक रोहित शौकीन का जो मर्डर है और बाकी जो सिंगर राहुल पाजिलपुरिया पर जो फायरिंग हुई थी उसकी गाड़ी में 14 जुलाई की ये पूरी घटना है। जब सर्दन पेरिफेरल रोड से सिंगर राहुल पाजिलपुरिया अपनी थार गाड़ी से जा रहा था, उस दौरान अचानक एक गाड़ी आती है और इसकी गाड़ी पर हमला करती है, लेकिन 2 गोलियां जो है उसकी गाड़ी पर लगती है, लेकिन सिंगर राहुल पाजिलपुरिया उसमें बाल बाल बच जाते हैं। और उसमें ये 7 तोड़ से जो बदमाश विदेश में बैठे हैं, गैंगस्टर एक रोहित सरदानिया है और जो कि एक सुनील, जिसका नाम मैंने अभी आपको जानकारी दी, सुनील सरदानिया, ये दोनों जो है बदमाश विदेश में बैठकर यहाँ पर अपनी गैंग चलाते हैं और गैंग से आजकल जो फाइनेंसर हैं या फिर जो सेलिब्रिटी हैं उन पर ये हमला करते हैं, उनसे ये रंगदारी मांगते हैं। इस तरह का मामला अभी फिलहाल सामने आया है। आगे की जांच में पुलिस क्या कुछ और खुलासे करती है ये देखना होगा, लेकिन 5 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है, फिलहाल अस्पताल में विचाराधीन है। फिलहाल अस्पताल में लोग, ये कहाँ के रहने वाले हैं ये जो 5 पकड़े गए हैं? क्या ये गुरुग्राम के ही हैं या अलग अलग जगहों के? देखिए, 2 झज्जर के रहने वाले हैं जबकि 3 सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, जो कि झज्जर जिला हरियाणा का जिला है और सोनीपत भी हरियाणा का जिला है। ये दोनों ये 5 हरियाणा के रहने वाले हैं, 3 सोनीपत जिले के हैं जबकि जो 2 हैं वो झज्जर जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान भी हुई है। एक का नाम विनोद उर्फ पहलवान है जो कि झज्जर का है, एक का नाम पदम उर्फ राजा है जो कि झज्जर का है, तीसरा आरोपी आशीष है और गौतम है, और इसके अलावा एक आरोपी ये 2 शुभम है। ये तीनों सोनीपत जिले के रहने वाले हैं। तो इसमें जिन 4 को गोली लगी है उसमें एक जो गौतम है उसको गोली नहीं लगी है, वो पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, जबकि 4 अन्य हैं उनको गोली लगी है, जो कि इस समय सिविल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही उनका इलाज पूरा होता है उसके बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी और आगे की जांच करेगी। इनके ऊपर कोई पिछला आपराधिक इतिहास पता चला? इन्होंने कहां हरियाणा में या इसके बाहर वारदात की हो? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो अभी तक की जानकारी में बताया कि इन्होंने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इनका जो टारगेट रहता है वो या तो फाइनेंसरों पर रहता है जिनके पास अधिक पैसा होता है, और या फिर जो सेलिब्रिटी होते हैं उन पर इनका रहता है। और इन बदमाशों का ये भी रहता है कि ये जो गोलियां जो चलाते हैं ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। अगर किसी भी फाइनेंसर से इन्होंने कोई रंगदारी वसूलनी है या कोई पैसा वसूलना है तो उसके बाद पहले वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां अगर पैसा नहीं मिलता है उन फाइनेंसरों से तो उसके बाद उनकी हत्या कर देते हैं। अभी दिल्ली में भी एक ऐसा मामला हुआ था, वो भी इन्हीं बदमाशों ने ही किया था। तो पुलिस पूरी अभी इन्वेस्टिगेशन करके इन पर अब तक कितने FIR दर्ज है, कितने मामले कहाँ इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है, ये जरूर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस करेगी इस पूरे मामले में। जब ये जानकारी मिल पाएगी कि इन 5 बदमाश जो कि विनोद है, पदम है, शुभम है, आशीष है और गौतम है, इन 5 बदमाशों से क्या क्या घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और इसमें कौन कौन सी गैंग है। जो अभी तक की जानकारी में आया कि 2 गैंग जो है वो यहाँ पर सामने आई। चलिए, विस्तार से जानकारी मिलेगी तो बहुत सारे राज फाश होंगे। गुलशन ग्रोवर,